नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। यहाँ हम आपको सिर्फ असली किताबों की सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। बाकी लोगों की तरह चैट जीपीटी या किसी और तरीके से बनाई गई कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची और मूल्यवान किताबों का निचोड़। अगर आप असली किताबों से कुछ नया सीखना और जीवन में प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। हम में से बहुत लोग अपना टाइम रिग्रेट फिल्ड पास्ट में या फिर फ्यूचर के बारे में एंग्शियस होने में स्पेंड करते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर साथ ही हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे भी इंप्रूव कर सकें, ज्यादा हैप्पी हो सकें और एनलाइटनमेंट पा सकें, इवन दो हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं होती कि ये कैसे करना है। यहां आता है द पावर ऑफ नाउ, जिसमें बेस्ट सेलिंग ऑथर और रिनाउंड स्पिरिचुअल गाइड एकहार्ट टोले रीडर्स को कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जो उनके इनर लाइफ के कॉम्प्लेक्स टेरेन और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ रिलेशनशिप नेविगेट करने में मदद करते हैं। तोले की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का हार्ट है प्रेजेंट मोमेंट में जीने पर एम्फेसिस, जो हमारे यूजुअली एक्सपीरियंस होने वाले दुख को अवॉइड करने का एक तरीका है। इस गोल के लिए ये बुक माइंड और सफरिंग के बीच के कनेक्शन पर फोकस करती है और दिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तरीकों से यूज करके खुद को सफरिंग के साइकिल्स में ट्रैप करते हैं और खुश रहने से रोक लेते हैं। द पावर ऑफ नाउ ने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ, उनके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी सेल्फ एस्टीम और अपनी लाइफ के साथ फुल एंगेजमेंट को इंप्रूव करने में हेल्प किया है। बाय सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करके और पास्ट या फ्यूचर को इग्नोर करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हम में से कई लोग इनर पीस पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं। एक शब्द में बोले तो हम एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उससे पाने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं। अच्छी बात यह है कि पहला स्टेप उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। हम अक्सर अपने पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। एक पल हम याद करते हैं या रिग्रेट करते हैं और अगले पल हम प्लानिंग करते हैं या वरी करते हैं। इस बीच हम उस मोमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं जो फुली अवेलेबल होता है प्रेजेंट। यानी नाउ सिर्फ प्रेजेंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पास्ट या फ्यूचर में एक्चुअली नहीं होता। चीजें सिर्फ एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम के प्रेजेंट मोमेंट्स में होती हैं। जब भी आप कुछ फील करते हैं, वो फीलिंग प्रेजेंट में ही एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि आपकी सेंसेस सिर्फ इस स्पेसिफिक मोमेंट का ही इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ पास्ट में हुआ था, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। वो एक सिंगल प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हुआ था। जो हम पास्ट कहते हैं, वो बस एक कलेक्शन है वंस प्रेजेंट मोमेंट्स का जो गुजर गए। इसी तरह फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट्स का एक सेट है जो अभी आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के बारे में वरी करने या पास्ट में रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन नाउ में जीने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इस चीज को अचीव कर लेते हैं, तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी, सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स जो अराइज होने के साथ ही सॉल्व की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चैलेंजिंग टास्क जैसे कि साइंटिफिक पेपर लिखना अक्सर बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर आप बचा हुआ काम के बारे में एंग्शियस हो जाएं या पास्ट में काम मिस होने का रिग्रेट करें, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटी प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करें, डेटा गैदर करना, स्ट्रक्चर डेवलप करना, पहला चैप्टर लिखना, तो आप इजीली टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो कोशिश करिए प्रेजेंट में जीने की। पास्ट से चिपकना बंद करिए और फ्यूचर से डरना छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। हेलो दोस्तों, एक बात बोलूं, लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं। आपका एक हिस्सा पेन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और यही हिस्सा आपके ज्यादातर पेन को क्रिएट करता है। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में जीने लगे हैं और पास्ट या फ्यूचर के बारे में वरी करना बंद कर दिया है, तो क्या होगा जब आप पेन एक्सपीरियंस करेंगे? अगर पेन प्रेजेंट मोमेंट में फील होता है, तो आप फिजिकल और इमोशनल सफरिंग का कैसे डील करेंगे? पेन असल में कुछ नहीं बल्कि एक सेल्फ क्रिएटेड इनर रेजिस्टेंस है उन एक्सटर्नल चीजों के लिए जो आप चेंज नहीं कर सकते। आप पेन तब फील करते हैं जब आप चीजों से अनसैटिस्फाइड होते हैं, लेकिन उन्हें बदलने के लिए अपने आप को केपेबल नहीं समझते। ये इमोशनल लेवल पर एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन जी सिर्फ प्रेजेंट में सकते हैं। आप उन चीजों को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर पाते जो आपको अनहैप्पी बनाती हैं। इसलिए आप एक इनर रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं जो पेन के रूप में एक्सपीरियंस होता है। सेल्फ क्रिएटेड पेन का एक और एस्पेक्ट है पेन बॉडी, जो आपके अंदर का वो हिस्सा है जो आपको पेन फील करने की जरूरत करता है ताकि वो सरवाइव कर सके।
पेन बॉडी आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बना होता है और जब आप पेन एक्सपीरियंस करते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ये आपको सैड और मिजरेबल बनाने की कोशिश करता है। ये साइकिल बहुत लंबे समय तक चलती रहती है जब तक कि पेन आपका एक एसेंशियल पार्ट नहीं बन जाता। तब आप अपने पेन बॉडी के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उस समय तक पेन आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका होता है। आप उसे छोड़ने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने पेन को छोड़ दिया तो आपकी आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई चीज आपको अनॉय या फ्रस्ट्रेट करती है और आपको गुस्सा आने लगता है तो इसका मतलब है कि पेन बॉडी ने आपको कंट्रोल कर लिया है। गुस्सा आपके सोचने और रैशनली एक्ट करने की एबिलिटी को क्लाउड कर देता है और ये और ज्यादा पेन क्रिएट करता है। जब भी आपको लगता है कि सारा पेन एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है, असल में उसका ज्यादातर हिस्सा सेल्फ क्रिएटेड होता है, वो आपके अंदर से आता है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड है, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ईगो आपके माइंड का एक हिस्सा है जो आपको हैप्पी होने से रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों खुद को ही सबोताज करते हैं? क्यों, जब कोई भी मिजरेबल नहीं रहना चाहता तो भी इतने लोग अनहैप्पी होते हैं? इसका रीजन है ईगो आपके माइंड का वो हिस्सा जो आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है बिना आपको पता चले। क्योंकि ईगो को इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ईगो उनकी लाइफ को कितने एक्सटेंट तक कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाद में किसी डिस्प्यूट के बारे में सोचें तो हो सकता है कि आप नोटिस करें और रिग्रेट करें कि आपने ओवर रिएक्ट किया। लेकिन डिस्प्यूट के बीच में आपको यह पता ही नहीं चलता कि कोई चीज आपके थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर रही है। रिग्रेट करें कि आपने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन डिस्प्यूट के बीच में आपको यह पता ही नहीं चलता कि कोई चीज आपके थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर रही है। ईगो ऐसा क्यों करता है? ईगो को आपकी मिजरी की जरूरत होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, इसलिए यह हर टर्न पर आपकी हैप्पीनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और आपके बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करता है। माइंड के एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट का होना जो मिजरी प्रोड्यूस करता है, यह एक्सप्लेन करता है कि इतने लोग क्यों सफर करते हैं जब कोई एक्टिवली अनहैप्पी लाइफ जीना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इंटेंशनली अपनी हैप्पीनेस को सबोताज करते हैं और डीपली डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल रिलेशनशिप्स में रहना चूज करते हैं। ईगो आपको कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में ले जाता है और आपको अपनी करंट सिचुएशन से अनहैप्पी फील करवाता है ताकि ये आपके बिहेवियर और थिंकिंग को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब दो या ज्यादा ईगोज एक साथ आती हैं तो ड्रामा होता ही है। ये स्मॉल ऑफिसेज या हाउस होल्ड्स में देखा जा सकता है। लोग चाहें तो पीसफुली साथ रह सकते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें छोटी छोटी बातों पर अनॉय कर देता है और ओवर रिएक्ट करने लगता है। अगर आप खुद को अचानक किसी फायरी डिबेट में पाते हैं, एक माइनर इशू पर, जैसे कि किचन क्लीन करने की बारी किसकी है या एक टीवी प्रोग्राम अच्छा है या नहीं, तो ये ईगो का काम हो सकता है। ईगो ह्यूमन माइंड का एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट है। यह चाहता है कि यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपने इसे कंट्रोल करने दिया तो यह आपको बहुत ज्यादा सफरिंग में ले आएगा। 5, 4 अगर आप एक रिचर और लगभग पेनलेस लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने माइंड से अलग होकर अपने बॉडी पर फोकस करें। ईगो की पावर उन काफी रीजंस में से एक है जो ये प्रूव करता है कि अपने माइंड से अलग होना और अपनी बॉडी पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्रेट टीचर्स ने यह बताया है कि माइंड के बजाय बॉडी पर फोकस करना जरूरी है। क्यों? माइंड ही पेन का रीजन होता है। ये पेन क्रिएट करता है बाय बार बार पास्ट के मेमोरीज को लाकर या फ्यूचर के प्लान्स बनाकर जो रिग्रेटफुल या एंग्जाइटी रिडन होते हैं। ये आपके प्योर लाइफ को ऑक्यूपाई कर लेता है और आपको प्रेजेंट में जीने से रोकता है। और क्योंकि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टेंटली उन चीजों के बारे में वरी करते रहते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। इससे पेन होता है। इसलिए हमें एक वे ढूंढना होगा ताकि माइंड की पावर को कम किया जा सके और इसका कंट्रोल रिड्यूस हो। कैसे? अपना फोकस माइंड से शिफ्ट करके बॉडी पर ले आकर। आपकी बॉडी को पता होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अपनी बॉडी की बात सुनने से आपको क्लियर सेंस मिलता है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जीसस ने भी बॉडी की इंपॉर्टेंस के बारे में काफी बार बताया और इससे अपनी प्रोवर्ब्स और एलिगरीज में यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी इज अ टेम्पल। उनके रेजरेक्शन और हेवन के असेंशन के स्टोरीज में यह बार बार एम्फसाइज किया गया है कि उनका बॉडी ग्रेव से मिसिंग था और वो अपने बॉडी के साथ हेवन गए थे, सिर्फ माइंड या सोल के साथ नहीं। कोई भी एनलाइटनमेंट नहीं पा सकता जब तक वो माइंड पर कॉन्सेंट्रेट करे और बॉडी को इग्नोर करे।
इसका एक विविड एग्जाम्पल बुधा के 6 ईयर एब्स्टिनेंस का है, जिसमें फास्टिंग और अपनी बॉडी से अलग होने के प्रैक्टिसेस शामिल थे। रिजल्ट, उन्होंने अपनी बॉडी से सेपरेशन जरूर फील किया, लेकिन उन्हें पीस या इनलाइटनमेंट नहीं मिला। उन्होंने इनलाइटनमेंट तभी पाया जब उन्होंने ये प्रैक्टिसेस छोड़कर अपनी बॉडी के साथ एक होने का एक्सपीरियंस किया। अपने माइंड को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना ही बेस्ट वे है उससे अलग होने का, और इस तरह आप अपने आप को पेन से फ्री कर सकते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपका माइंड आपको पेन दे रहा है और आपको ट्रूली प्रेजेंट में जीने से रोक रहा है, तो आपको अपने माइंड से डिटैच होना जरूरी है। कैसे? अपने माइंड से अलग होने के लिए आपको उसके प्रति फुली कॉन्शियस बनना होगा और समझना होगा कि उसका आपके ऊपर क्या पावर है। वरना आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे सटल और काउंटलेस वेज में माइंड आपके थॉट्स, बिहेवियर और हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो खुद से ये सोचिए, मेरा अगला थॉट क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पर पूरी तरह फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्लियर थॉट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के जरिए आपने अपने थॉट्स के फ्लो में एक गैप क्रिएट कर दिया। अगर आप ये एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप नॉर्मली कितना ज्यादा अपने माइंड के कंटिन्यूअस फ्लो में ऑक्यूपाइड रहते हैं, और ये आपके पास प्राइमरी टूल होगा अपने माइंड के फ्लो को इंटरप्ट करने का और उससे अलग होने का। दूसरा मेथड यह है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करें बिना जज किए हुए। जजिंग भी एक एक्ट है जो माइंड के थ्रू होता है। तो अगर आप किसी चीज को जज करते हैं तो आप फिर से अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम के बीच में आपको रनिंग का मन करे तो अपनी बॉडी के इंपल्स को फॉलो करें। आपकी बॉडी को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, बाहर जाएं और रन करें। फिर अपने माइंड के अंदर से एक नगिंग वॉइस को सुनने की कोशिश करें जो ये कहेगी, तुम्हें अभी काम करना चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन उस वॉइस को गुड या बैड जज न करें और न ही उसके एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करें। सिर्फ उस वॉइस को एक्सेप्ट करें, उस पे स्माइल करें और समझ लें कि वो एग्जिस्ट करती है। इस तरह आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखेंगे बिना उसके फ्लो के साथ चलते हुए। हमेशा एक परमानेंट अलर्टनेस के स्टेट में रहने की कोशिश करें। जब आप अपने माइंड से अलग होने में बेटर होते जा रहे हैं, तब एक और टेक्निक अपना सकते हैं, एक्टिव वेटिंग। ये एक स्पेशल तरह का वेटिंग स्टेट होता है जिसमें आपको ये अवेयरनेस होती है कि कोई इंपॉर्टेंट या सीरियस चीज किसी भी मोमेंट पर हो सकती है। इस स्टेट में आपका पूरा ध्यान अभी पर फोकस्ड होता है। एक्टिव वेटिंग के स्टेट में जब आप एंटर करते हैं तो आप डे ड्रीमिंग, प्लानिंग या पास्ट को याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपको प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये सोचने का टाइम नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा। इसके बजाय आपको फुली प्रेजेंट रहना चाहिए और जो काम आपके सामने है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। एक्टिव वेटिंग का स्टेट एग्जाम के पहले और उसके दौरान आपको ऐसा करने में मदद करता है। इस स्टेट में आप अपने बॉडी पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को हर मोमेंट के लिए रेडी रहना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, अपने बॉडी पर फोकस करना भी प्रेजेंट में जीने के लिए क्रूशल है। फॉर एग्जाम्पल, जेन मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स के पास चुपके से जाते थे जब उनके स्टूडेंट्स ने आंखें बैंड की होती थी और उन्हें हिट करने की कोशिश करते थे। ये वेटिंग स्टेट स्टूडेंट्स को मजबूर करता था कि वो अपने बॉडी पर पूरा फोकस करें और अप्रोचिंग मास्टर को सेंस कर सकें, जिससे वो अटैक को इवेड कर लेते थे। कई स्पिरिचुअल टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव वेटिंग की प्रैक्टिस करने की सलाह देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जीसस से उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि एक अच्छा और पीसफुल जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, एक सेवक की तरह रहो जो अपने मास्टर के लौटने का वेट कर रहा हो। क्योंकि सेवक को नहीं पता होता कि मास्टर किस टाइम वापस आएगा। वो एक परमानेंटली अलर्ट स्टेट में रहता है। वो फ्यूचर के लिए बड़े प्लान्स नहीं बनाता और अपने आसपास हर चीज के प्रति अवेयर रहता है, जिससे वो मास्टर का आना मिस ना करे। प्रेजेंट में जीना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को भी सुधार सकता है। पिछले स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लायक हो गए हैं और अपने माइंड पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये आपकी डेली लाइफ को कैसे बदलेगा, खासकर आपके रिलेशनशिप्स को। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है कि वो अपनी लाइफ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करे जो फुली प्रेजेंट में जीता हो। जो व्यक्ति नॉन प्रेजेंट होता है उसका ईगो प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है, जबकि जो व्यक्ति शांत और एट पीस होता है उससे एक थ्रेट की तरह एक्सपीरियंस किया जाता है।
नॉन प्रेजेंट व्यक्ति का ईगो उस पीस को डिसरप्ट करने के लिए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो दूसरे व्यक्ति को इंसल्ट करने लगता है, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर लेता है, या फिर पुराने इंसिडेंट्स को बार बार याद दिलाकर प्रेजेंट से बाहर खींचने की कोशिश करता है। यह क्यों होता है? इसका जवाब एक एनालॉजी से समझा जा सकता है। जैसे अंधेरा रोशनी के पास ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता, वैसे ही एक ईगो कंट्रोल्ड इंसान के लिए किसी प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले व्यक्ति के पास रहना मुश्किल होता है। ऑपोजिट्स एक साथ एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। जैसे अगर आप एक कैंडल अंधेरे में रखते हैं तो अंधेरा खत्म हो जाता है, अगर आप पानी आग पर डालते हैं तो आग बुझ जाती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से जीने लगें तो प्रेजेंट में रहना आपके रिलेशनशिप को काफी इंप्रूव भी कर सकता है। आप अपने पार्टनर को जज करना, क्रिटिसाइज करना या उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ पाएंगे और उन्हें एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरह देख पाएंगे। इसके अलावा प्रेजेंट में रहने से आपको वो इनसाइट मिलेगा जो कभी कभी एंडलेस डिबेट्स या फाइट्स को डिसरप्ट करने के काम आता है। जो इनर पीस प्रेजेंट में जीने से मिलता है, वो आपको अपने पार्टनर को बिना जज किए सुनने की ताकत देता है। अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं तो शुरुआत में आपके पार्टनर के लिए आपके साथ रहना एक चैलेंज बन सकता है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक नई टेस्ट भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए ये दोनों के लिए एक पॉजिटिव चेंज का मौका भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी और आपके रिलेशनशिप के लिए भी। हर दुख अवॉइड नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करना ये नहीं होता कि आप सैड या हर्टफुल फीलिंग्स को इग्नोर करें। चाहे आप पूरी तरह से प्रेजेंट में जीते हो, फिर भी कुछ सैडनेस और पेन अनअवॉइडेबल होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? क्या इन फीलिंग्स को सप्रेस करना और प्रिटेंड करना कि सब कुछ ठीक है, ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं लगता। ये बात सही है कि ज्यादातर पेन हम खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दुख हम खुद क्रिएट करते हैं। कुछ पेन अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे उन लोगों का डिस्ट्रक्टिव माइंड जो आपको हर्ट करता है, या किसी अपने के डेथ का दुख। आप हर किसी को एनलाइटनमेंट के रास्ते पर ले जा नहीं सकते और आप मौत को भी रोक नहीं सकते, इसलिए ऐसे दुख अवॉइड नहीं किए जा सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? जब आपको कोई ट्रॉमेटिक चीज एक्सपीरियंस होती है जो आपको सच में हर्ट करती है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा भी वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी प्यारे इंसान को डेथ की वजह से खो देते हैं तो नेचुरली आपको दुख होगा और आप मोर्न करेंगे। लेकिन अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसा ही है और इससे चेंज नहीं किया जा सकता, तो आप नीडलेस सफरिंग से बच सकते हैं। सैड होना एक नेचुरल फीलिंग है जिसके लिए आपको गिल्टी या अशेम्ड फील करने की जरूरत नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसे हैं, ये एक्सेप्ट करना ये मतलब है कि आप अपना वक्त ये सोचकर वेस्ट नहीं करते कि काश चीजें अलग होती। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ के ज्यादातर पेन से बच सकते हैं, लेकिन सब दुख से नहीं। इसके अलावा प्रेजेंट में जीना पेन को सप्रेस करना नहीं सिखाता, बल्कि ये आपको वो इनर स्ट्रेंथ देता है जो लाइफ के डिफिकल्ट और पेनफुल रियलिटीज को एक्सेप्ट करने के काम आता है। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेजेंट में सरेंडर करना का मतलब यह नहीं है कि आप पैसिव लाइफ जीने लगते हैं। इनर पीस एक अच्छी चीज है, लेकिन जब आपकी बाहरी सिचुएशन खराब हो तो इनर पीस काफी नहीं होता। क्या प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना का मतलब यह है कि आप पैसिव हो जाते हैं और जो चीज आपको परेशान कर रही है उससे बदलने की कोई कोशिश नहीं करते? जरूरी नहीं। प्रेजेंट में जीना एक अंदर का प्रोसेस है, एक फीलिंग और इनसाइट का प्रोसेस है, और इसमें आपको अपने बाहरी बिहेवियर को पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ता में फंस गए हैं तो आप अपने आप से यह नहीं कह सकते कि मुझे हमेशा ऐसी रास्ता में फंसना था, बल्कि आप बिना पैनिक हुए अपने आप को उससे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेजेंट में जीना आपको नए रिसोर्सेज और नए तरीके दे सकता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है कि प्रेजेंट में जीना आपको नए स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन देता है, क्योंकि आप अपनी इनर रिसोर्सेज को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में वेस्ट नहीं करते। एक्चुअली जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखते, सिर्फ इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशंस नजर आती हैं जो आप एक के बाद एक सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। प्रेजेंट में जीना और उसे एक्सेप्ट करना का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव लाइफ जीना शुरू कर देते हैं या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि जब आप प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और पास्ट और फ्यूचर को उनकी जगह पर रखते हैं तो आप ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं कि किस वक्त क्या गलत हो रहा है और आपके पास उन चीजों को बेहतर बनाने की स्ट्रेंथ होती है। इसका की पॉइंट यह है, पास्ट और फ्यूचर पर फोकस मत करो।
प्रेजेंट में जियो और अपने ओवर थिंकिंग माइंड से अपने आप को अलग करने की कोशिश करो। इस तरीके को फॉलो करने से आपका दुख कम होगा और आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ किताब की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए प्रेजेंट में जियो और खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।